नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार डेरे की महिलाएं, पुरुष, छात्र व छात्रा जो डेरा में काफ़ी सालों से जाते हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं और बताते हैं जो डेरा का एक्सपीरियंस है वो किस तरीके का। महिलाएं हैं हमारे साथ एक जो डेरा से संबंध रखती हैं। जानते हैं आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार मैम, क्या नाम है? निर्मला। मैम डेरे से जुड़े हो? हाँ जी। मैम डेरे से कब से जुड़े हो आप? मेरे को 33 साल हो गए। आते रहते हो यहाँ पे? हाँ जी। मैम कैसा माहौल है डेरे का? बहुत अच्छा है। मैम आप एक महिला हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो? इतना मैं कहीं नहीं कर सकती जितना यहाँ करती हूँ। मैम गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठा है जी, बिल्कुल झूठा है। मीडिया में जो भी कुछ खबरें दिखाई गई, क्या कहना चाहोगे? सरेआम झूठ है। अगर सच है तो कोई आकर देखे। हमने 33 साल हो गए मैंने यहाँ से जुड़ी हुई मैं, और मैं हर मतलब महीने के अंदर 15-20 दिन डेरे के अंदर रहती हूँ, और अब मैं 5 सालों से यही हूँ डेरे के अंदर। और जो हमें गुरुजी ने दिया ना, इतना हमें कहीं नहीं मिला। जितनी सुरक्षा यहाँ है वो कहीं नहीं है। आप कहीं चले जाइए, बड़े बड़े शहर में चले जाइए, चंडीगढ़ जाओ, आप बाहर बेंगलोर जाओ, कहीं भी जाओ, जितनी सेफ्टी यहाँ हमारे बच्चों को मिलती है और हमें मिलती है इतनी मैंने शायद कहीं देखी नहीं है। मैम समाज के लिए गुरुजी ने कुछ किया है क्या? 134 के नाम 33-34 जितने भी भलाई कार्य किए। और मतलब गुरुजी जब बाहर गए थे, भूकंप आया था वहाँ उड़ीसा में, मैं गुरुजी के साथ गई थी। हाँ जी। वहाँ हमने सब कुछ देखा तहस महस। किसी के पास दवाई नहीं थी, कपड़ा नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, और गुरुजी ने उनको मतलब साया न बना के दिया, और उनको कपड़े लत्ते खाने का सामान खुद मैं साथ थी, और वहाँ मेरी ड्यूटी थी। मैंने सब कुछ अपने हाथों से देखा, अपनी आँखों से देखा। इतना कोई भी नहीं कर सकता, इतना सरकार भी नहीं करेगी। जो सरकार कह रही है भी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सब झूठ है। और लेकिन जो गुरुजी कहते नहीं हैं वो करके दिखा देते हैं। ये सच है। ये आप कहीं भी जाओगे, आप कहीं भी देख लो, ये मीडिया दिखाता नहीं है जो यहाँ जो मानवता भलाई के कार्य है। लेकिन जो गुरुजी करते हैं ना, उनको पूछो जाकर वो क्या कहते हैं। वो रोते हैं। जब गुरुजी ने कहा ना भी आज हम जाएंगे वापसी, तो उड़ीसा वाले ने ये कहा गुरुजी आप चले जाओगे, गुरुजी आप ना जाइए। तो हमारे भी आँखों में पानी आ गया था। मैम आप एक महिला हैं, उसके बाद आप भूकंप जैसी आपदा में गए वहाँ पे और लोगों को बचाया। किसकी प्रेरणा से मैम? वो सतगुरु की प्रेरणा से। मैम आप लोगों को कोई तनख्वाह वगैरह दी जाती है? नहीं, सेवा। मैम ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स कैसी है? हाँ जी, उसकी मेरे पास वर्दी है और मैं उसी की सेवा के तहत गई थी बाहर। तो मैम आपकी जैसे एज भी काफ़ी हो चुकी है। हाँ जी, मैं 57-58 साल की। तो मैम उसके बावजूद आप लोग ऐसे जाते हो, अपने बच्चों को छोड़ के जाते हो? जैसे एक फोर्स वाले जो होते हैं, अपने फौजी होते हैं देश के, वो लोग अपने घर परिवार को छोड़ के चले जाते हैं। हाँ जी, वैसे ही आप मोह ममता छोड़ के आप देश के लिए निकल जाते हो। मेरे को कोई चिंता नहीं है। जो मैं छोड़ के जाती हूँ मेरा सतगुरु संभालता है, और मेरे को तो ये होता है भी मैं मेरे गुरु के साथ जाऊँ। जहाँ भी सेवा मिलती है, जहाँ भी मतलब कहीं जाना होता है, विपदा होती है, हम सोचे हम अपने गुरु के साथ जाएं, हम भी मानवता भलाई की सेवा करें। और लेकिन कोई तनख्वाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने अपने गुरु जी से यही कहा है बेटा मानवता भलाई की सेवा करनी है। और हमें पीछे जब आते हैं जो हमें खुशी मिलती है वो कहने सुनने से परे है। मैम आप लोगों के बारे में नहीं दिखाया जाता, आप लोग इतना मतलब सेवा करते हो, अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हो, आप इस एज में चले जाते हो, बहुत बड़ी बात है। तो क्या अपील करना चाहोगे सरकार से कि ऐसे चैनलों पर जो आपके खिलाफ दिखा रहे हैं कोई कार्रवाई हो, बंद कराई जाए? हाँ, ये अवश्य बंद होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ चंद रुपये के पीछे मतलब करते हैं, लेकिन अगर सच्चाई दिखाए तो बहुत कुछ है, अगर ना दिखाए तो कुछ भी नहीं है दुनिया के लिए। लेकिन जब हम आँखों से देखते हैं अपने, तो हमें पता है अभी क्या होता है। कैंप लगते हैं, जैसे मतलब कहीं भूकंप आते हैं, कहीं मतलब सुनामी आ जाती है, वहाँ गुरुजी 1 मिनट और 1 पल तो बहुत है, इतनी देर में तो वहाँ संगत पहुँच जाती है, सिर्फ अपने गुरु के शिक्षा पर चलते हुए। मैम समाज में आज गुरुजी नहीं है तो क्या प्रभाव? हमें तो बहुत फील हो रहा है भाई मेरे गुरुजी नहीं है। बाकी याद करते हो गुरुजी को? ये तो कहने की बात ही नहीं है। मैम क्यों याद करते हो आप गुरुजी को? वो खुद है, वो हमारे अंदर पल पल आत्मा और परमात्मा जैसे होते हैं उसी तरह हमारे साथ रहते हैं। जब भी कुछ हम सोचते हैं भी ये होना चाहिए, वो तुरंत हमारा सामने होता है।
समाज को गुरुजी की जरूरत है मैम। बहुत बहुत। क्यों अगर जरूरत? गुरुजी का ना छोड़ेंगे ये तो बहुत अत्याचार मचेगी, हाहाकार मच जाएगी। जैसे अब आप देख रहे हो आंदोलन चल रहा है, किसान भाई कैसे मरने के लिए बैठे हैं बॉर्डर पर दिल्ली, और सरकार बिल्कुल नहीं मान रही है, झुक नहीं रही है। तो ये मतलब सब मतलब जब अगर गुरुजी को छोड़े तो बहुत सच होएगा। सरकार सही से होगा। क्या अपील करो? यही अपील कर रहे हैं कि गुरुजी को छोड़ो आप, और फिर देखो क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों का वो जज्बा कि आग लग जाए, भूकंप आ जाए या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, एक इतनी बुजुर्ग महिला अपने बच्चों की परवाह ना करके, जैसे एक फौजी जाते हैं अपने परिवार को छोड़ के, बिल्कुल मोह ममता का त्याग करके, इतनी बड़ी प्रेरणा जो गुरुजी से मिली है कि समाज सेवा करो बेटा, आपने अपने परिवार को बाद में देखना है, पहले आपको देश को देखना है। इतनी बड़ी प्रेरणा देने के बावजूद इनके बारे में आखिर दिखाया तो दिखाया क्या गया? क्या ये जघन्य अपराध नहीं? क्या ये एक तरीके का अपने देश को पीछे लेकर जाने वाला कार्य नहीं? क्या ये देशद्रोह का कार्य नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। स्थिति जो है वो बहुत दर्दनाक स्थिति है कि एक माँ अपने बच्चों को छोड़ के आती है और उसके बाद उसके बारे में दिखाया क्या जाता है टीवी चैनलों पर, वो आपके सामने है। अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।